एड्रॉइड। तो ये बना कैसे, कैसे याद कर सकते हैं इसको, AD प्लस RO प्लस IT, इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं एड्रॉइड को, एड रो और इट। ठीक है, तो इस एड्रॉइड को हमने 3 वर्ड्स में हमने इसको स्प्लिट किया, एड, रो और इट। तो कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी कोई भी बात हो जाती है तो उनको रोना आ जाता है, कोई खुशी वाली बात होती है तो उनको रोना आ जाता है, कोई दुख वाली बात होती है तो उनको रोना आ जाता है, और अगर कोई मजाक वाली बात भी होती है तो भी उनको रोना आ जाता है। तो कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं रोने में, ठीक है, तो रोने में क्या होता है, एक्सपर्ट होते हैं। तो कोई एक पर्सन था, उसने कोई ऐड देखा और वो रोने लग गया, यानी कि कुछ पर्सन इतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं कि वो रोने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं कि उन्होंने ऐड देखते भी वो रोने लग जाते हैं। तो एड्रॉइड का मीनिंग क्या हो गया, एक्सपर्ट हो गया, स्किलफुल होता है, कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्किलफुल होते हैं उनको बोलते हैं एड्रॉइड। तो इसको याद कैसे किया हमने, कि कुछ लोग होते हैं जो रोने में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट या स्किलफुल होते हैं कि वो इवन ऐड देख के भी रोने लग जाते हैं। तो ये हमारा एड्रॉइड हो गया। अब हम इसके सिनोनिम्स देखते हैं। तो एक्सपर्ट, एवरीबडी नोज कि व्हाट डज एक्सपर्ट मीन। तो ये हो गया एक्सपर्ट। एंड देन प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट हो गया, और क्या हो गया, कॉम्पिटेंट। तो कॉम्पिटेंट को कैसे याद करेंगे, कॉम्पिटेंट। तो कॉम्पिटेंट को कैसे याद कर सकते हैं, कि जो कंपटीशन, कि कंपटीशन में कौन compete कर सकता है, जो लोग कॉम्पिटेंट होते हैं। तो कंपटीशन में कौन compete कर सकता है, जो कॉम्पिटेंट होते हैं। तो यानी कॉम्पिटेंट का मतलब क्या हो गया, स्किलफुल। तो कंपटीशन में कौन compete कर सकता है, जो कॉम्पिटेंट होते हैं। तो कॉम्पिटेंट का मतलब हो गया एक्सपर्ट या प्रोफिशिएंट, स्किलफुल। जो लोग स्किलफुल होंगे वही तो कंपटीशन में compete कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आता है स्किलफुल, तो इट्स ईजी, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल को कैसे याद करेंगे, इसको स्प्लिट कर सकते हैं हम, वर्षा प्लस टाइल, कि जो वर्षा है वो टाइल लगाने में बहुत एक्सपर्ट है। तो वर्सेटाइल मतलब, वर्सेटाइल वो लोग होते हैं जो है ना, बहुत उनमें एक ही टाइम बहुत सारी स्किल्स होती है। जैसे कि कोई पर्सन है, वो पर्सन कुक भी कर सकता है, वो पर्सन क्या ड्राइव भी कर सकता है, वो पर्सन आर्ट में भी बहुत अच्छा है, वो पर्सन स्टडी में भी बहुत अच्छा है, वो डांस भी कर लेता है, मतलब एक ही टाइम में उसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, दैट आर वर्सेटाइल। तो वर्सेटाइल को कैसे याद किया, वर्सेटाइल की वर्षा है, हमने इसको स्प्लिट किया, वर्षा प्लस टाइल, की वर्षा टाइल लगाने में बहुत एक्सपर्ट है, वर्सेटाइल। फिर आ गया वेटरन। तो जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं, है ना, तो वेटनरी डॉक्टर क्या होते हैं, एनिमल्स के एक्सपर्ट होते हैं। वेटनरी डॉक्टर क्या होते हैं, एनिमल्स के एक्सपर्ट होते हैं। तो हमने वेटरन को हमने किससे याद किया, वेटनरी डॉक्टर से। तो जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं वो क्या होता है, एनिमल्स के एक्सपर्ट होते हैं। तो वेटरन को हमने क्या बोला, एक्सपर्ट। तो हमने वेटनरी डॉक्टर से वेटरन को कनेक्ट किया और हमने इसको याद कर लिया। डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस क्या होता है, डेक्स्ट्रस वो लोग होते हैं जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं, मतलब अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों को यूज़ करके एक साथ लिख सकते हैं, जैसा 3 इडियट मूवी में था। तो वो होते हैं डेक्स्ट्रस, एक्सपर्ट, अडेप्ट, डेफ्ट, और नेक्स्ट आता है हमारा एप्ट। ये तीनों वर्ड। तो इन तीनों वर्ड को याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, तो इसको आप देख लीजिएगा कैसे याद करना है। दूसरा नेक्स्ट है हमारा सावंत, सावंत तो भी बोलना चाहें। तो आई होप कि ये नाम सबने सुना होगा, राखी सावंत। तो राखी सावंत क्यों जानी जाती है, क्यों वो इतनी फेमस पर्सनैलिटी है, क्योंकि वो बहुत ड्रामा क्वीन है, बहुत ड्रामे करने में एक्सपर्ट है। तो सावंत को कैसे याद किया, राखी सावंत से, कि जो राखी सावंत है वो क्या है, ड्रामा करने में एक्सपर्ट है। तो सावंत को कैसे किया हमने, तो सावंत क्या हो गया, ड्रामा एक्सपर्ट, स्किलफुल। देन आता है इंजीनियस। तो इंजीनियस में आप देखोगे कि एक तो इन है और दूसरा वर्ड जीनियस है। तो जीनियस लोग तो वैसे ही एक्सपर्ट होते हैं, तो इसको याद करने में आई थिंक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इंजीनियस क्या हो गया, जो लोग एक्सपर्ट होते हैं। देन आता है एक्यूमेन। एक्यूमेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसमें 3 स्टार लगा, 4 स्टार, 5 स्टार लगा, तो इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये एक्यूमेन। तो एक्यूमेन की कुछ लोगों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं, एक्ने में पिंपल्स हो जाते हैं ना, उनको एक्ने बोलते हैं।
तो कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा, मेंस में तो बहुत ही ज़्यादा लोगों के ना एक्ने होते हैं, तो कि भाई ये तो एक्ने में परफेक्ट है ये मैन, तो ऐसा करके याद कर लो एक्ने से करके, कैसे भी कनेक्ट करके। इसके पास, मेरे पास है ना इसके लिए और कोई ट्रिक है नहीं। तो एक्यूमेन को कैसे याद किया? एक्ने से। एक्यूमेन को कैसे याद कर लिया हमने? एक्ने से। एक्ने से कर लो, कैसे भी कनेक्ट कर लो, एक्ने से करके इसको लर्न कर लो कि ये मैन है, इसके बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं, तो ये मैन भाई तो एक्ने में भाई एक्सपोर्ट है, इसके तो बहुत ही एक्ने हैं। फिर आता है इनसाइट। नेक्स्ट आता है इनसाइट की भाई इसकी साइट है ना, आई साइट बहुत अच्छी है, तो भाई ये तो किसी भी चीज़ को बहुत एक्सपोर्टली देख सकता है, कितनी छोटी से छोटी चीज़ भी क्यों ना हो, इसको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसकी तो आई साइट इतनी अच्छी है, यानी कि हर चीज़ को देखने में, छोटी से छोटी चीज़ों को भी देखने में ये माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट है। तो इनसाइट को ऐसे याद कर सकते हैं, इनसाइट क्या हो गया? एक्सपोर्ट हो गया। फिर आता है मास्ट्रो। मास्ट्रो को मास्टर से कर सकते हैं कनेक्ट, कि भाई ये तो हर चीज़ का मास्टर है एकदम, इसको हर चीज़ ना बहुत अच्छे से आती है। मास्ट्रो क्या हो गया? मास्टर, MAESTRO, मास्ट्रो क्या हो गया? भाई ये तो हर चीज़ का मास्टर है, ये तो हर चीज़ का एक्सपोर्ट है, वर्स्ड है। वापस इसको वर्षा से कनेक्ट कर सकते हैं, भाई वर्षा जैसे टाइल लगाने में एक्सपोर्ट थी, तो यहाँ पे सी वर्स्ड है, तो वर्स्ड क्या हो गया? एक्सपोर्ट हो गया। तो वर्सेटाइल एंड है ना वर्स्ड को आप कनेक्ट कर सकते हैं वर्षा से। एंड देन आ गया एफिशियोनेडो। एफिशियोनेडो सुनते ही आपको रोनाल्डो जैसा नहीं लग रहा है ये वर्ड सुन के? रोनाल्डो, सॉरी जो भी स्पेलिंग है, आई थिंक मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी है, अब देख लीजिएगा। रोनाल्डो, ठीक है, तो रोनाल्डो क्या है? एक प्लेयर है, अब कौन से गेम का ही प्लेयर है आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो एफिशियोनेडो, तो रोनाल्डो क्या है? एक्सपोर्ट है, तो एफिशियोनेडो एक्सपोर्ट, स्किलफुल। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम्स। तो अब हमारा फर्स्ट वर्ड है मैलेड्रॉइट, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? MAL मैल और एड्रॉइड। तो ये जो मैल होता है ये हमारा एक नेगेटिव वर्ड होता है, ये हमारा एक प्रीफिक्स है ना, तो ये हमारा क्या है? एक प्रीफिक्स है, ये नेगेटिव होता है। ये क्या होता है? ये हमारा नेगेटिव होता है, इसका मतलब होता है बैड, समथिंग विच इज़ अनप्लीजेंट, बैड, मतलब एक नेगेटिव है, तो जिस भी वर्ड के आगे लगता है तो एक नेगेटिव मीनिंग देता है उसका। तो एड्रॉइट हो गया हमारा एक्सपर्ट, तो मैल एड्रॉइट क्या हो गया? कि जो एक्सपर्ट नहीं है, नया नया है मैल, है ना, तो मैल एड्रॉइट क्या हो गया? जो एक्सपर्ट नहीं है, जो अभी सीख ही रहा है, वो एक्सपर्ट नहीं है, स्किलफुल नहीं है, वो मैल एड्रॉइट। नेक्स्ट है नियोफाइट। नियो का मतलब होता है न्यू, ये भी हमारा प्रीफिक्स है, तो ये नियो का मतलब क्या होता है? न्यू होता है, नया। और फाइट, फाइट से आप फाइट कनेक्ट कर सकते हो, मतलब लड़ाई झगड़ा, कि भाई ये ना अभी लड़ाई करने में एकदम नया नया है ना, मतलब ये एक्सपर्ट है। तो अगर आप इसको फाइट से भी ना कनेक्ट करो तो सिर्फ न्यू, न्यू का मतलब क्या होता है? न्यू मतलब नया है ये, इसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये इतना एक्सपर्ट नहीं है, इतना नया नया है, न्यू फाइट है, न्यू लर्नर है। वैसे ही आता है नोवाइस। नोवाइस को भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं, भाई जो, अब देखो जो कॉल सेंटर में काम करता है उसकी वॉइस क्या होनी चाहिए? बहुत हाई एकदम धाकड़ वाली वॉइस होनी चाहिए, तो भाई ताकि वो किसी भी क्लाइंट को कॉल करे तो उसको अच्छे से वो अपनी उसकी वॉइस जा सके, लेकिन उसकी वॉइस है ना वो ऐसी नहीं है, तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है? अगर उसको कंपनी में अगर कोई कंप्लेन करे कि भाई इसकी तो वॉइस अच्छी नहीं है, ये तो नो वॉइस है, मतलब ये न्यू लर्नर है, नो वॉइस। तो नो वॉइस क्या हो गया? न्यू लर्नर। देन आता है एप्रेंटाइज। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एप्रेंटाइज। अगर आपके पास इसके लिए कोई मॉर्निंग टेक्निक्स हो तो आप मुझे बताइएगा, मेरे पास इसके लिए कोई टेक्निक नहीं है। अप्रेंटाइज, इसको आप याद करने की कोशिश कीजिए, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी अप्रेंटाइज। बिगिनर तो ऑब्वियसली सबको पता ही होगा, और 10 बिगिनर कि नया है टायरो। टायरो भाई मैं तो टायर्ड हो गया, थक के हो गया, क्योंकि वो नया नया था, उसको काम करने की हैबिट नहीं है, तो वो थक गया, टायर्ड हो गया वो जल्दी। टायर्ड क्यों हो गया? क्योंकि वो न्यू लर्नर है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, वो इतना एक्सपर्ट नहीं है काम करने में, इसलिए वो थक गया, तो टायरो क्या हो गया? न्यू लर्नर हो गया, इनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपोर्ट है। नेक्स्ट आ गया इनएक्सपोर्ट। रूकी को कैसे याद कर सकते हैं? रुक रुक कर काम करता है भाई,
रुकी है तो रुक रुक कर काम करता है, रुक रुक कर काम करता है, रुक रुक कर काम करता है। रुकी है तो क्या करता है, रुक रुक कर काम करता है, यानी कि एक्सपोर्ट नहीं है इसीलिए ना रुक रुक कर काम करता है, रुकी है। एंड नेक्स्ट इज़ ग्रीन हॉर्न। ग्रीन मतलब अभी कच्चा है भाई, इसको कुछ आता जाता नहीं है, ग्रीन है ये, अभी अभी कच्चा है, इसको कुछ आता नहीं है। एमेच्योर है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है, अभी क्या नहीं हुआ है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है, अभी कच्चा है, न्यू लर्नर है, नोवाइस है। डैबलर, डैबलर होता है अभी डब्बा है, डब्बा, इसको कुछ नहीं आता, डैबलर है, क्या है, डब्बा है। डैबलर क्या हो गया, डब्बा है, अभी इसे कुछ नहीं आता, डैबलर है, डब्बा, इसे कुछ नहीं आता, न्यू लर्नर है। देन आता है इनएप्ट। तो मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको तीन वर्ड्स बोला था कि ये याद कर लेना, इसका मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। तो इनएप्ट तो क्या हो गया, ऐप मतलब क्या होता है, ऐप मतलब होता है कि जो आपका एक्सपोर्ट है, तो इनएप्ट मीन्स क्या हो गया, जो आपका इन एक्सपोर्ट है। एडेप्ट, इनएडेप्ट, ठीक है। प्रोसीलिएट कि अभी है ना प्रो नहीं है, इतना एक्सपोर्ट नहीं है, अभी ये प्रो नहीं है, अभी इतना एक्सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो कैसा ये न्यू लर्नर है, न्यू वाइस है। हमने एक वर्ड पढ़ा था इसी में, एक्सपोर्ट के में, इंजीनियस। और एक एक वर्ड है इनजेनुअस, ठीक है। ये जीनियस नहीं है, मतलब ये तो इन क्या बोलते हैं, जीनियस है, तो जीनियस लोग तो वैसे ही एक्सपोर्ट होते हैं। और इनजेनुअस क्या हो गया कि क्या है, एक्सपर्ट नहीं है, नूब है, मतलब अभी नया नया है, नूब है ये। अबेंडेंट मीन क्या होता है, अबेंडेंट का मीन ये होता है जब आपके पास कोई थिंग क्या होती है, एक्सेसिव अमाउंट में होती है या एक्सेसिव क्वांटिटी में होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो वो होता है हमारा अबेंडेंट, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं। तो अबेंडेंट क्या हो गया, जब आपके पास कोई थिंग क्या होती है, एक्सेसिव अमाउंट में होती है, वो होता है हमारा अबेंडेंट। इसके सिनोनिम्स है, फर्स्ट है रैम्पेंट। तो रैम्पेंट को कैसे याद करेंगे, तो रैम्पेंट को ऐसे याद कर सकते हैं कि इसको ब्रेक करेंगे अब टू पार्ट्स में। एक तो क्या हो जाएगा, राम रिपेंट। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं कि राम जी है, राम भगवान जी, तो राम जी उनके पास बहुत सारी पैंट है, तो रैम्पेंट कि राम जी के पास क्या है, बहुत सारी पैंट है ना, बहुत सारी क्या उनके पास पैंट है। तो इसका मीन क्या हो गया, एक्सेसिव अमाउंट में है, तो इन एक्सेसिव क्वांटिटी, तो रैम्पेंट हो गया कि भाई बहुत ज़्यादा है, तो अबेंडेंट रैम्पेंट। फिर आता है सरप्लस, ठीक है। तो सरप्लस को कैसे किया, इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं हम टू पार्ट्स में, सरप्लस और अगेन प्लस। तो सबको पता है कि प्लस का जो साइन होता है वो ये होता है एडिशन, ठीक है। तो जब आप उसमें ऐड करते जाओगे कोई चीज़, आपके पास कोई चीज़ है, आपके पास क्या है, कोई चीज़ है, अगर आप उसमें उस चीज़ को ऐड करते जाओगे तो वो क्या होती जाएगी, अमाउंट में क्या होती जाएगी, अमाउंट में और क्वांटिटी में क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। इंक्रीज़ होती जाएगी तो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा उसके पास हो जाएगी ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में या क्वांटिटी में हो जाएगी। तो सरप्लस को कैसे याद किया कि हम मैंने उसमें ऐड करते जा रहे हैं, तो वो चीज़ क्या हो गई, एक्सेसिव अमाउंट में हो गई। फिर आता है सल्फेट। तो सल्फेट का मतलब भी वही है कि इन एक्सेसिव अमाउंट या क्वांटिटी। तो ये कोई पर्सन है, ये उसके पैर है और ये उसके हाथ है और ये उसका क्या है, सर है। तो हमारा वर्ड क्या है, सर फीट है। तो सर से लेके फीट तक मतलब पैर तक, सर से लेके पैर तक क्या आती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। आपके हैंड्स आ जाते हैं, नोज़ आ जाता है, लिप्स आ जाते हैं, फोरहेड आ जाता है, चीक्स आ जाते हैं, नेक आ जाती है ना, कितनी सारी चीज़ें आ जाती है। तो एक्सेसिव चीज़ें आ जाती हैं, है ना, आपके एक्सेसिव बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं। तो सरफिट मीन्स कैसे याद किया, सर से लेके फीट तक। अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉपियस, ठीक है। तो कॉपियस मतलब भी इन एक्सेसिव क्वांटिटी। तो कॉपीज़ को कैसे याद करेंगे कि जब हम फ़ोटो कॉपी करवाने जाते हैं तो हमारे पास एक कॉपी तो ऑलरेडी होती है, तो हम उसकी मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए होती है ना। तो यानी कि हमको उसको एक्सेसिव क्वांटिटी में चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो कॉपीज़ को कैसे याद किया, फ़ोटो कॉपी से। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल को कैसे याद रखेंगे कि भाई है ना,
प्लेंटीफुल की क्या करनी चाहिए, प्लांट्स है ना वो बहुत ज़्यादा लगाने चाहिए, एक्सेसिव मतलब क्वांटिटी में लगानी चाहिए, एक्सेसिव अमाउंट में लगानी चाहिए, बहुत ज़्यादा नंबर्स में प्लांट्स लगाने चाहिए। तो प्लेंटीफुल क्या लगाने चाहिए, बहुत सारे प्लांट्स लगाने चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है प्लीथोरा। मेरे पास इसके लिए कोई निमोनिक टेक्निक नहीं है। तो प्लीथोरा मतलब भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, मतलब एक छोटा सा कोई कॉर्ड था तो उसके थ्रू मुझे याद हुआ था, तो है ना इसके लिए मेरे पास कोई टेक्निक्स नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है रिडंडेंट। इसके लिए मेरे पास है ना कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन इसका एक्चुअली मीनिंग होता है कि जब आपके पास ना, जैसे जब आपके पास कोई बहुत सारी चीज़ें होती है तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपके लिए यूज़लेस भी हो जाती है, क्योंकि जब आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो आपके लिए यूज़लेस भी हो जाएगी। तो है ना इसका एक मीनिंग होता है कि एक्सेसिव अमाउंट में तो है लेकिन कैसी है, यूज़लेस है। तो इसका एक मीनिंग भी ये भी जाता है, यूज़लेस भी जाता है, और इसका एक मीनिंग भी जाता है कि एक्सेसिव अमाउंट में है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिडंडेंट। और नेक्स्ट आता है लग्जूरियंट। तो ये जो लग्जूरियंट होता है ना, इसको हम कैसे याद करेंगे, लग्जरी से। हम इसको लग्जरी से ना रिलेट करेंगे। तो भाई लग्जरी किसके पास होगी, जिसके पास भाई है ना बहुत सारे क्या होगी, जिसके पास बहुत सारी मनी होगी, वो एकदम लग्जरी लाइफ जी सकता है ना। तो उसकी लाइफ कैसी होगी, बहुत लग्जूरियस होगी। जिसके पास लग्जरी होगी, जिसके पास बहुत सारी मनी होगी। तो हमने कैसे कर लिया, लग्जूरियंट को लग्जरी से हमने रिलेट किया, और हमने बोला कि जिसके पास एक्सेसिव मनी होगी वो ही क्या होगा, लग्जूरियंट होगा। देन नेक्स्ट आता है हमारा बाउंटीफुल। बाउंटीफुल को कैसे रिलेट किया हमने, बाउंटीफुल को अपने बाल्टी से रिलेट किया कि भाई है ना बाल्टी भर भर के, बाउंटीफुल बाल्टी भर भर के। या फिर आप बोल सकते हो कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल से भी रिलेट कर सकते हैं, बाल्टी भर भर के भी हम है ना उससे रिलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है अबाउंडिंग, है ना। अबाउंडिंग को हम क्या किससे रिलेट करेंगे, अबाउंडिंग को हम रिलेट करेंगे बाइंडिंग से। ये हमारी कॉपी होती है, ये हमारी कॉपी है, तो इसमें हम बाइंडिंग करवाते हैं, ऐसे ऐसे वायर्स होते हैं। तो ये बाइंडिंग क्या करती है, बाइंडिंग से क्या होता है कि हमारे जो कॉपी के बहुत सारे जो पेजेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक जगह आ जाते हैं, एक ही उसमें आ जाते हैं। तो हमने इसको है ना बाइंडिंग से रिलेट किया। इसको हमने किससे, अबाउंडिंग को हमने किससे किया, बाइंडिंग से रिलेट किया। अबाउंडिंग ABOUNDING, अबाउंडिंग को हमने बाइंडिंग से रिलेट कर लिया कि बाइंडिंग करवाई तो बहुत सारे पेजेस क्या हो गए, एक साथ आ गए, एक कॉपी में आ गए, वरना कैसे थे, अलग अलग थे। फिर देन आता है नेक्स्ट वन मल्टीट्यूड। तो मल्टीट्यूड मतलब को हम किससे रिलेट करेंगे, इस मल्टीप्लाई से रिलेट करेंगे। जब आप है ना मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आपने 2 × 2 किया तो क्या हो गया, 4 हो गया। 4 × 4 किया तो क्या हो गया, 16 हो गया। मतलब क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है ये नंबर, है ना। तो क्या, तो जो एक्सेसिव क्वांटिटी में होता जा रहा है, एक्सेसिव अमाउंट में होता जा रहा है। तो जैसे 25 × 25 किया तो कितना हो गया, 625 हो गया। तो 25 ही था पहले, तो यहाँ पे भी 25 था, लेकिन जैसे मल्टीप्लाई किया 625 हो गया। तो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ हो गया है। तो इससे हमने मल्टीट्यूड को हमने इससे रिलेट किया, मल्टीप्लाई से। देन आता है लश को हम रिलेट करेंगे ब्लश से। मतलब ब्लश होता है ना कि भाई बहुत ब्लश करती है, इसको हिंदी में बोलते हैं शर्माना, है ना, बहुत शर्माती है भाई, ब्लश है ना। लश है मतलब क्या, बहुत ब्लश करती है। देन नेक्स्ट वर्ड आता है पॉपुलस। तो पॉपुलस को हम किससे रिलेट करेंगे, पॉपुलेशन से, है ना। तो भाई पॉपुलेशन इंडिया की क्या है, बहुत ज़्यादा है। इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन। तो ना पॉपुलस को हमने पॉपुलेशन से रिलेट करके हमने इसको लर्न कर लिया। नेक्स्ट आता है ओप्यूलेंट। बोलते हैं ना कि बहुत ओपी है ये, कि बहुत ओवर स्मार्ट है, तो उससे भी रिलेट कर सकते हैं ओप्यूलेंट को। देन मल्टीट्यूड हो ही गया, है ना। नेक्स्ट आता है माइरियाड, है ना। तो है ना, इसके लिए मेरे पास ना कोई क्या नहीं है, कोई टेक्निक्स नहीं है, कोई निमोनिक टेक्निक नहीं है। तो इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं,
जो मर्मेड होती है, मर्मेड क्या होती है, जो ओशंस होते हैं वहाँ पे बोलते हैं कि वहाँ पे ही मिलती है और बहुत एक्सेसिवली मिलती है। ठीक है, तो मायरेट को मर्मेड से हमने रिलेट कर लिया, बोला कि जो मर्मेड्स होती है वो कहाँ पे मिलती है, ओशंस में बहुत ज़्यादा मिलती है। देन नेक्स्ट आता है हमारा अम्पथिन। अम्पथिन का मीन भी यही होता है कि बहुत एक्सेसिवली है ना। इसके लिए मेरे पास कोई टेक्निक नहीं है, सॉरी फॉर दैट। फिर हम आते हैं एंटोनिम्स की तरफ की अबेंडेंट के एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं। और हाँ, ये जो अबेंडेंट होता है, ये जो अबेंडेंट होता है ये है ना एक एडजेक्टिव होता है। अबेंडेंट क्या है, ये एडजेक्टिव है। अब हम चलते हैं इसके एंटोनिम्स की तरफ। तो जब ये एक्सेसिवली है, अबेंडेंट का मीन क्या है, एक्सेसिव, कि अबेंडेंट एक्सेसिव अमाउंट में है, एक्सेसिव क्वांटिटी में है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा कि जिसकी डेफिशिएंसी होगी। अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो इसका एंटोनिम क्या होगा कि कम होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा कि कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी। तो एंटोनिम में हमारा फर्स्ट वर्ड है स्कार्स। तो स्कार्स को कैसे रिलेट कर सकते हैं कि जब हमारे स्किन पे किसी है ना बहुत शार्प चीज़ से लग जाती है तो स्कार्स हो जाते हैं ना। तो स्कार्स हो जाते हैं तो क्या हो जाती है, तो कुछ लोगों के ना ब्लड नहीं रुकता है क्योंकि वहाँ पे है ना क्या होता है, खून का जो थक्का होता है वो क्या हो जाता है, नहीं बनता है। तो वो विटामिन के की वजह से होता है। तो विटामिन के की क्या हो जाती है, कमी हो गई, विटामिन के की कमी हो गई है ना, मतलब क्या हो गया, कम हो गया, डेफिशिएंसी हो गई। तो स्कार्स को ऐसे रिलेट कर सकते हैं। मे बी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया और ये हो सकता है कि आप लोग ये सोचो बोलो कि हम इतना याद करेंगे, सच्चा ये वर्ड याद कर लेंगे। तो जैसे आपको ठीक लगे, जिसको भी टेक्निक्स लेनी है वो ले, और जिसको अगर नहीं पसंद है तो वो डायरेक्टली अगर वर्ड याद कर सकता है वो वर्ड याद कर ले। चॉइस इज़ योर्स। एक फिर नेक्स्ट हो गया डेफिशिएंट। तो इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी और मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी निमोनिक टेक्निक की ज़रूरत है। फिर आता है नेक्स्ट डर्थ। डर्थ मतलब भी होता है डेफिशिएंसी। फिर नेक्स्ट है इनएडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है कि सफिशिएंट अमाउंट में है। एडिक्वेट का मीन क्या होता है कि है ना सफिशिएंट अमाउंट में है। तो इनएडिक्वेट क्या हो गया कि इनसफिशिएंट है, मतलब क्या है, इनसफिशिएंट है मतलब क्या, कमी है उसकी, डेफिशिएंसी में है। नेक्स्ट आता है मीगर। मीगर मतलब क्या होती है, डेफिशिएंसी है उसकी कमी है। तो इसके लिए मेरे पास कोई टेक्निक नहीं है। शॉर्टेज, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। देन आता है पॉसिटी। तो पॉसिटी कि है ना, जैसे आप कभी किसी को वीडियो कॉल कर रहे हो और आपका है ना वीडियो कॉल पॉज हो जाता है कभी कभी, तो मतलब क्या होता है कि जो इंटरनेट है उसकी क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब नेटवर्क्स नहीं आते हैं, है ना। तो क्या हो जाता है, वो वीडियो पॉज हो जाता है। तो वीडियो पॉज हो जाता है तो क्या हो गया, किसकी डेफिशिएंसी हुई, नेटवर्क्स की हुई या इंटरनेट की, है ना, सिग्नल्स नहीं आते उस वजह से। तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि वीडियो पॉज हो गया तो पॉसिटी हो गई किसकी, इंटरनेट की और सिग्नल्स की। नेक्स्ट आता है हमारा स्पार्स। स्पार्स के लिए मेरे पास कोई टेक्निक नहीं है। तो आज का ये हमारा वर्ड था अबेंडेंट। आई होप कि आप लोगों ने ये सेशन एंजॉय। तो एडवर्सरी का मीनिंग क्या होता है, एडवर्सरी का मीनिंग हमारा ये होता है, एडवर्सरी हमारे है ना वो लोग होते हैं जो क्या होता है, जो हमारे है ना क्या होता है, कॉम्पिटिटर होते हैं, मतलब जो हमारे है ना क्या होता है, अपोज में होता है ना, मतलब जो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, हम कुछ बोलेंगे तो वो बिल्कुल हमारा एकदम होता है ना, बिल्कुल जो एंटी होते हैं वो लोग होते हैं एडवर्सरी। ठीक है, जैसे अगर हम नॉर्थ बोलेंगे तो वो लोग बोलेंगे कि साउथ जाना है, हम बोलेंगे ईस्ट तो वो लोग बोलेंगे वेस्ट, हम बोलेंगे विंटर तो वो बोलेंगे समर। मतलब जो हमें सपोर्ट नहीं करते, जो हमारे एंटी होते हैं वो लोग होते हैं एडवर्सरी। और ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिद्वंदी, या फिर क्या बोलते हैं, विरोधी। हिंदी में होता है प्रतिद्वंदी या विरोधी, हिंदी थोड़ी बुरी है। ये हो गया। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। तो सिनोनिम फर्स्ट हो गया अपोजर, मतलब जो हमारे अपोजिट है। अपोजिट क्या होता है, एकदम उल्टा, उसका एकदम है ना क्या बोलते हैं हिंदी में, विपरीत, है ना। तो एकदम जैसे अपोजिट वर्ड्स हम करते हैं तो क्या होता है ना, उसका एकदम अपोजिट है तो अपोजर हो गया। तो अपोजिट से हमने दो वर्ड्स रिलेट किए, अपोजर और एक ओपोनेंट। क्या क्या रिलेट किए, अपोजर
एंड ओपोनेंट, जो हमारे एकदम क्या है, अपोजिट है, ओपोनेंट है। देन नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटर। तो कॉम्पिटिटर क्या होता है, कंपटीशन में क्या होता है, तो कंपटीशन में क्या होता है, कम्पीट करने के लिए क्या होते हैं, दो लोग होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को कम्पीट करते हैं। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होता है, कॉम्पिटिटर होते हैं। तो ये ना कंपटीशन में दो लोग होते हैं, दो, या फिर बोल सकते हैं कि ना दो लोग हैं, तो ये दो लोग क्या करते हैं, आपस में कम्पीट करते हैं। कम्पीट कर रहे हैं यानी कि ये क्या है, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर, एक दूसरे के एंटी है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट है ना, तो एंटी, एंटी मतलब एकदम उसका उल्टा है, एंटी है उसके, तो उसी से हमने क्या किया, एंटागोनिस्ट। तो क्या हो गया, अपोजर। राइवल, राइवल मीन्स भी क्या होता है, जो हमारे अपोजर होते हैं, ओपोनेंट होते हैं, ठीक, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा कॉन्टेंडर। तो कॉन्टेंडर में जो टेंडर है, इस टेंडर का मीनिंग होता है, जो लोग बहुत काइंड होते हैं ना, उनको बोलते हैं टेंडर, काइंडनेस। ठीक है, तो टेंडर मीन्स क्या होता है, काइंडनेस। और जो लोग हैं ना काइंड नहीं है, वो क्या होता है, कॉन्टेंडर। तो टेंडर मीन्स तो क्या हो गया, जो काइंड है, और कॉन्टेंडर जो काइंड नहीं है, जो क्या है, आपके एंटी है, आपके कॉम्पिटिटर है। देन एंटोनिम देखते हैं। तो जो सपोर्ट नहीं कर रहा, जो आपके कॉम्पिटिटर है, तो उसका एंटोनिम क्या होगा, जो आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। सपोर्ट कर रहा है तो क्या हो गया, सपोर्टर हो गया, एल ए और एलीज। आप जब है ना, क्या होते हो, प्रॉब्लम्स में होते हो, तो हेल्प करने के लिए क्या करते हैं, भगवान जी है ना, आपके सपोर्टर होते हैं सबसे बड़े, तो एल ए, अल्लाह है ना, अल्लाह। तो अल्लाह क्या होता है, सबसे बड़ा सपोर्टर होता है, भगवान सबसे बड़े सपोर्टर होते हैं। तो एल ए को याद किया, अल्लाह, अल्लाह क्या हमारा सबसे बड़ा सपोर्टर है। देन होता है एंडोर्स। एंडोर्सर, एंडोर्सर मतलब क्या होता है, जो सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं ना, उनको बोलते हैं एंडोर्सर। तो है ना, इसमें क्या आ रहा है, डोर आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, डोर आ रहा है, तो हम इसको डोर से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, डोर से रिलेट कर लिया हमने, कि जो दूध वाले और ये सब होता है हमारे डोर पे, न्यूज़पेपर वाले, ये सब लोग क्या होता है, हमको हेल्प करने के लिए, कि हमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो हमारे डोर पर ही आके क्या कर जाते हैं, दूध, न्यूज़पेपर और सब्जी ये सब दे जाते हैं। ठीक है, तो एंडोर्सर क्या हो गया, हेल्पर होते हैं हमारे, तो डोर पे आके क्या कर जाते हैं, हमारी हेल्प कर जाते हैं। प्रमोटर, भाई प्रमोट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं। देन आता है फॉलोवर, हम फॉलो करते हैं हेल्प करने के लिए। एसेसरी, तो एसेसरीज पहनते हैं हम, जैसे वॉच हो गई, एक एडिशनल ज्वेलरी होती है हमारे ड्रेसअप के साथ, जैसे वॉच पहन ली है, ईयरिंग्स पहन ली, तो ये क्या होता है, हमारा जो है ना अटायर होता है, उसको एनहेंस करते हैं, क्या करते हैं, हम हमको और ज़्यादा ब्यूटीफाई करते हैं, हमारी ब्यूटी को और सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, ब्यूटीफाई करते हैं। तो एसेसरी का भी मीन क्या हो गया, सपोर्टर। और एड्स का मतलब होता है हेल्प। तो इस एड्स को हमने ऐड से, इस वाले ऐड से क्या कर लिया, रिलेट किया। तो ऐड क्या होता है, जब आपके ना अपने ना प्रोडक्ट्स को या किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं, हम ऐड देते हैं, तो उससे हमको क्या मिलता है, हमारे जो सेल होती है उसमें क्या वो इन्हेंस हो जाती है, उसको सपोर्ट मिलता है। तो एड्स का मीन्स क्या हो गया, सपोर्टर, हेल्प। हेलो एवरीवन, तो ये हमारी वोकेबलरी A to Z सीरीज़ है, इसमें हम वर्ड ए कर रहे थे, और हम ऑलरेडी 3 क्लासेस कर चुके हैं, मतलब 3 वर्ड्स कर चुके हैं वर्ड ए के। आज हमारा है ना 4th वर्ड है, और ये पार्ट 4 है इसी सीरीज़ का। और है ना, आज हम करेंगे एडुलेशन करेंगे। तो जो एडुलेशन होता है, एडुलेशन का मीन क्या होता है, सबसे पहले तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। एडुलेशन, जो एडुलेशन होता है ना, ये क्या होता है, ये जो एडुलेशन है ना, ये हमारा क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कि ये नाउन है। और एडुलेशन का मीन ये होता है कि वो लोग जो है, या फिर मतलब बहुत एक्सेसिव एडमिरेशन करना या प्रेज़ करना, बहुत तारीफ़ करना,
ये ये क्या होता है, एडुलेशन होता है। तो एडुलेशन का मीन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एडमिरेशन और प्रेज हो गया। अब इसके है ना सिनोनिम्स देखते हैं। तो इसका जो फर्स्ट सिनोनिम है वो क्या है, ऑब्सीक्वसनेस है। ठीक है, तो क्या अब इसको याद कैसे करेंगे, इसकी निमोनिक टेक्निक क्या है, इसके लिए क्या निमोनिक है। तो इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं इस वर्ड को, ओ बी ओ और एस ई क्यू यू आई ओ यू एस प्लस नेस। तो सबको पता है कि एन ई डबल एस वाले वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन होते हैं। जिन भी वर्ड्स के लास्ट में एन ई डबल एस आता है ना, वो वर्ड्स क्या होते हैं, हमारे नाउन होते हैं। तो ओ बी और जिन वर्ड्स के पहले ना ओ बी ये सब आता है ना, तो वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब उनका जो सेंस जाता है ना, वो नेगेटिव सेंस में जाता है। ठीक है, अब ये आ रहा है सीक्वेंस, है ना। इसको किससे रिलेट करेंगे, सीक्वेंस से रिलेट करेंगे। इसको हमने किससे रिलेट किया, सीक्वेंस से। तो एडुलेशन का मीन क्या था कि हमने बहुत ज़्यादा उसकी एडमिरेशन की है, उसकी प्रेज़ की है, ताकि हम अपना काम निकलवा सकें। ठीक है, अपना काम निकलवाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेज़ करना, एडुलेशन करना। तो एडुलेशन को हिंदी में इसका मीन होता है चापलूसी। इसका हिंदी में मीन होता है चापलूसी। तो क्या हो गया, लोग अपने काम निकलवाने के लिए, कोई बंदा आपको किसी से काम निकलवाना है अपना, कि ठीक है मुझे अपना कोई फॉर्म है उसमें कोई सिग्नेचर करवाना है। ठीक है, तो आप वो कर ही नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, उसकी बहुत प्रेज़ करोगे कि नहीं नहीं सर आप तो ये वो, मतलब कुछ भी उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के कुछ ना कुछ उसकी प्रेज़ करोगे। तो क्या कर रहे हैं लोग, है ना, अपना काम निकलवाने के लिए सीक्वेंस में खड़े हुए हैं और उनकी बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहे हैं। तो ऑफ सीक्वेंसनेस का मीन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली प्रेज़ करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड आता है फ्लैटरी। फ्लैटरी की कि अब जैसे क्या है, कोई किंग है, तो किंग है तो उसकी क्या होगी, जो जिन पे वो रूल करे, मतलब वहाँ की जो जनता होगी, है ना, तो वो क्या करेगी, जैसे राजा बाहर घूमने गया, है ना, तो लोग क्या करते हैं, अपने हथेली भी रख देते थे पहले के टाइम में, कि भाई राजा जी चल रहे हैं तो वो ज़मीन पे कैसे चलेंगे, हमारी हथेलियों पे से चलेंगे। तो वो जो ज़मीन थी उसको क्या कर देते थे, फ्लैट कर देते थे, ताकि भाई हमारे जो किंग है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने क्या कर दिया, ज़मीन पे भी अपने हाथ रख दिए, हाथों से ना दरी बिछा दी, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी उनकी क्या कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप तो हमारी हथेली पे चलो, आप तो ज़मीन पर मत चलो। तो फ्लैटरी मीन्स भी क्या हो गया, चापलूसी करना। फिर नेक्स्ट आ रहा है कैजुअलरी। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैजुअलरी। तो कुछ लोग होते हैं जिनको क्या होता है कि, है ना, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है कि लोग उनको एडमायर करें, हर छोटी छोटी बातों के लिए एडमायर करें। तो क्या होता है कि कोई पर्सन है, किसी ने, है ना, क्या लगा रखा है, काजल लगा रखा है, काजल लगा रखा है, तो लोग उसको क्या कर रहे हैं, भले ही वो अच्छा लगे या ना लगे वो तो बात की बात है, लेकिन लोग उसको क्या कर रहे हैं, परसुएड कर रहे हैं अपनी अपनी बात मनवाने के लिए, उसको परसुएड करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, उसको उसके लिए भी क्या कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं कि वाह वाह आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, वाह वाह आपकी आंखों में तो काजल बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो क्या कर रहे हैं, कैज़ोल कर रहे हैं उसको अपना काम निकलवाने के लिए। देन नेक्स्ट वर्ड आता है कोएक्स। इसके लिए मेरे पास कोई निमोनिक टेक्निक नहीं है। देन आता है साइकोफेंसी। तो साइको फैंसी को कैसे याद कर सकते हैं, कि जो साइको लोग होते हैं ना, साइको लोग, है ना, वो क्या होता है, वो बहुत साइको होते हैं। तो कभी कभी ना वो कुछ भी ऊटपटांग हरकतें करने लगते हैं, होता है ना, कभी कुछ भी कर रहे हैं, कोई मीन नहीं है उनकी उस हरकत का या उनकी जो भी वो कर रहे हैं उसका। तो उनको शांति से बैठाने के लिए हमें कई बार होता है ना, उनको परसुएड करना पड़ता है कि नहीं आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत समझदार हो, आप तो ये हो, आप तो वो हो, आप तो शांति से बैठो, ये वो ना। तो हमने उनको क्या किया, अपनी बात मनवाने के लिए हम उनका एडमायर कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, साइको फैंसी। देन आता है फॉनिंग। फॉनिंग, तो फॉनिंग को कैसे याद कर सकते हैं, कि जो पहले के टाइम पे जो किंग्स वगैरह होते थे, तो उनके जब भी वो अपने कोर्ट में बैठते थे, मतलब जब भी वो अपने दरबार में बैठते थे, तो उनके साइड में क्या होती थी, दो लेडीज़ या फिर जो भी उनके दरबारी होते थे, वो हमेशा पंखा चलाते रहते थे ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, फ़ैन, है ना। तो इसको हमने किससे रिलेट किया, फॉनिंग को, ये हमारा फॉनिंग है, इसको हमने रिलेट किया है फ़ैन से। तो है ना, वो क्या करते रहते हैं, फ़ैन करते रहते हैं, फॉनिंग कर, है ना, तो फॉनिंग हो गया, फैनिंग कर रहे हैं तो फॉनिंग। तो उनको क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ये ब्लेंडिशमेंट। इसके लिए भी मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, मतलब वर्ड क्या निमोनिक टेक्निक नहीं है। देन नेक्स्ट वर्ड आता है विडल। इसका मीन भी क्या होता है, इसका मीन भी होता है क्या, चापलूसी करना, है ना, उसको प्रेज़ करके उसकी तारीफ़ें कर करके वाह 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 वाह, और आपने अपना काम निकलवा लिया, उसको परsuade कर दिया। तो ये क्या होता है, ये भी विडल होता है। और बूट लिकिंग, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए याद करने में, क्योंकि उसके बूट्स अपना काम निकलवाने के लिए क्या करें, उसके बूट्स को भी लिख कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं,
तो उनमें भी क्या होता है, ये चीज़ होती है, लोग अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी करते हैं। तो अब देखते हैं हम इसके एंटोनिम्स। तो अब जब आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली प्रेज़ कर रहे हो, ठीक है, एक्सेसिवली प्रेज़ कर रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या होगा, क्रिटिसाइज़ करना, किसी को उसके बारे में भला बुरा कहना। तो क्रिटिसिज्म हो गया, क्रिटिसाइज़ कर रहे हो आप किसी को, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तू ऐसा तू वैसा। एंड नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ओब्लॉक्वी। तो ये जो ओब्लॉक्वी है, तो मैंने क्या बताया था कि जिस भी वर्ड्स के स्टार्टिंग में ओ भी आता है ना, वो क्या होता है, वो वर्ड्स कैसे होते हैं, नेगेटिव सेंस देते हैं। और लोक का मतलब होता है बोलना, स्पीक, है ना, इसका मतलब क्या होता है, बोलना होता है, बोलने से रिलेटेड होता है। तो ओ भी क्या हो गया, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंस देगा। और लोक मतलब बोलना, कि आप उसके बारे में क्या बोल रहे हो, नेगेटिव नेगेटिव बोल रहे हो। तो अब लोग के भी क्या हो गया, नेगेटिव बोल रहे हो, बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। देन नेक्स्ट वर्ड आता है रिप्रोच। तो रिप्रोच क्या होता है कि है ना, आपने किसी से कोई काम करवाया, कैसे याद किया आपने इसको, कैसे याद कर रहे हैं, आपने किसी से कुछ काम करवाया, उसने उस काम को सही नहीं किया, तो आपने उसको वापस अप्रोच किया, ठीक है, और आप उसको भला बुरा सुना कर आए कि तूने मेरा काम बिगाड़ दिया, ऐसे कैसे किया, आपको करना नहीं आता, ये वो ये वो ये वो। तो रिप्रोच क्या किया, आपने किसी से कुछ काम करवाया, तो आप उसने सही नहीं किया, तो आपने उसको वापस अप्रोच किया और उसको क्रिटिसाइज़ किया। नेक्स्ट आता है कॉन्डेमन, है ना, या कंडेमन। तो इसका मतलब भी क्या होता है, क्रिटिसाइज़ करना। नेक्स्ट वर्ड है डेस्पिकेबल। तो डेस्पिकेबल को हमने एबल से रिलेट किया, एबल से रिलेट किया। तो भाई अगर कोई एबल नहीं है और फिर भी वो उस काम को करे, तो आप उसको क्रिटिसाइज़ ही करोगे ना, कि तुझे जब ये काम आता ही नहीं था तो तूने किया ही क्यों। तो ये था हमारा आज का वर्ड एजुलेशन। होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।